कौन सा प्लॉट सर? जिस प्लॉट में हम रहते थे। यस, ये मकान मालिक का घर, थोड़ा छोटा बना दिया। डिजाइनिंग भूल गया हूं लग रहा है। यहां पर एक गेट और यहां पर एक गेट। ये मकान मालिक का घर, यहां पे अपुन का कमरा, इधर बीच में बाथरूम और ये सब, एक पीछे कमरा और। ठीक है, दिस इज माई रूम। इसमें दो राजस्थान के लड़के और रहते थे, तो ये उनका रूम। दिस इज बाथरूम एंड दिस इज टॉयलेट रूम, या टॉयलेट बोल दीजिए। एक ही फ्लोर पे घर था, मतलब ग्राउंड फ्लोर इज द मेन फ्लोर और उसके ऊपर कुछ नहीं था, सीधा आसमान। यहां पे मकान मालिक खुद रहते थे। क्या मेरी बात समझ गए? है ना? ये एंट्रेंस है दो। यहां पे जाओ, अपनी साइकिल वाइकिल खड़ी करो, इस तरफ अपना कूलर लगा होता था। दो एंट्री, इसमें भी दो आप बोल सकते हैं, एक इधर से थी एंट्री और एक इधर। इधर एक छोटू कूलर लगा रखा था, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा दे, क्योंकि गर्म तो फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट की वजह से हो ही जाते हैं, और कोटा की गर्मी आप जानते ही हैं, थोड़ी झेली कम जाती है, तो कूलर। ठीक है ना? जिन लोगों ने सुनी है तो गायब हो जाइए प्लीज। अब ये आपके बैच वाले बच्चे आपका माहौल खराब कर रहे हैं, देख लो। साइकिल तो चोरी हो गई थी ना? नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं हुई थी, ये तो नया नया खेल था। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे अपनी क्लासेस लगती थी, ठीक है, तो शाम को क्लास रहा करती थी 8-9 बजे तक। तो अपने रात को लेट पढ़ने वाले इंसानों में से थे, कि लेट जाग कर पढ़ना है भाई, सुबह 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, कभी कभी पौने 4 बजे तक, है ना? वैसे 2:15 बजे आसपास महसूस करना कुछ ना कुछ हो रहा होगा। 3:50, जस्ट किडिंग। हाँ, मेरी बात जस्ट किडिंग तब तक ही लगेगी जब तक आपके साथ वो एक्सपीरियंस हो ना जाए। तो रात को जागकर पढ़ने वालों में से थे, तो एक दिन मैं अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहा था, है ना? और वैसे ही जो तुम अपने उसमें ख्यालों में रहते हो, प्रोकास्टिनेशन, वैसे ही ऐसे बैठे बैठे कुछ पढ़ रहे हैं थोड़ा, फिर कुछ सोचने लग गए, ओ भाई। हाँ, गंदा कुछ नहीं, अच्छा ही सोचने लग गए। तो अचानक से मुझे पानी भरने की आवाज आई। अच्छा, ये लोग रात को जाकर नहीं पढ़ते थे, बिकॉज इनकी सुबह वाले स्लॉट में क्लासेस हुआ करती थी। तो ये दोनों भाई टाइम से सो जाते थे भाई। टाइम से मतलब 10:30 या 11 बजे तो खराटे बज रहे होंगे इनके। अब सोचो कितनी जल्दी सो जाते थे। तो मैं तो भाई आराम से रात को जाकर पढ़ने वाले में से थे, अपने रात फिर सुबह लेट उठते थे, ये लोग सुबह जल्दी उठकर अपनी क्लासेस में जाते थे। तो ये बढ़िया शेड्यूल चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं पढ़ रहा था बैठा बैठा, है ना? वैसे तो एकदम सन्नाटा होता है, इतना मतलब गली वली में कोई इतने रात को ट्रैफिक चलता नहीं, तो एकदम सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं, सब सो रहे हैं। धीमे धीमे इनके खराटों की आवाज भी कभी कभी कूलर की आवाज के बीच में से आ रही है। सब एकदम कंट्रोल में चल रहा, मैं बैठा पढ़ रहा। अचानक से बाल्टी में पानी भरने की आवाज आई। और आप फील कर सकते हैं कि जब आप नल इतने ऊपर लगा हो, पुराने जमाने के घर थे जो हाउसिंग बोर्ड के होते हैं, नल इतना ऊपर लगा हो और बाल्टी नीचे रखी हो, जब आप उसमें टूटी चलाते हो तो बहुत तेज पानी की आवाज आती है भाई। तो पानी की आवाज आई बहुत तेज। आए, मैं गया यार ये कौन है, ये रात का शिकारी कौन है जो अब नहा रहा है? मैं अपने रूम से निकला, बाथरूम में गया, और टॉयलेट में तो कहीं जाके देखना था। मैं कहा फिर भी क्या पता चला पानी यहां से उठाए यहां ना रहा हो। अपने अपनी इच्छाएं होती है, अब क्या बोल सकते हैं, है ना? तो मैंने देखा, मैं देखता हूं कुछ नहीं, एकदम बंद है, कोई आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी शुरू शुरू में आवाज आई थी, आपने उसको टाइम लिया प्रोसेस करने में, इतने में वो पानी भर गया होगा, बंद होगी। बाथरूम में जाके देखा बाल्टियां बाल्टियां सब खाली। मैं आई बिलीव कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अपने आप को समझाया कि बेटा देख, सवाल तो तुझसे अभी भी सॉल्व नहीं हो रहे, और तू प्रोकास्टिनेशन में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, सो की एनर्जी बटोर ले। तो अपने सो गए। सोने का एक कारण अपने आप को मैंने ये समझाया, दूसरा कारण आप समझ गए क्या था। मैं कहा इससे पहले कि कोई स्टडी टेबल पे आके बैठ जाए, बोले बता क्या पढ़ रहा है, तो समस्या ज्यादा गंभीर हो जाएगी, सो जाते हैं, सो गए। अगले दिन सेम सिनेरियो, सेम वही, फिर पानी भरने की आवाज आई। मैं कहा यार ये कौन है जो पानी का सप्लाई, कौन है ये, पानी चोरी कौन कर रहा है? ठीक है, मैं फिर उठा, फिर बाथरूम में गया, टॉयलेट में गया, दोनों जगह फिर कुछ नहीं था। मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, ये लगता है कान बज रहे हैं मेरे, कहीं कान में पानी तो नहीं भर गया, ये कानों में से ही पानी की आवाज आ रही है। अब अगले दिन दोपहर के वक्त जब ये लोग अपनी क्लास से आ जाते थे और मैं अपनी क्लास में जा रहा होता था, उससे पहले हमारे पास में 1.5-2 घंटे होते थे। थोड़ा बहुत जानते हैं आप इधर उधर की जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्कशंस करनी होती है, जिसकी बगैर दुनिया चल नहीं सकती, है ना? क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे भाई ये तो बहुत, वही सब अपनी मंडली, छोटी सी एक मंडली जमी थी इनके कमरे में, कि मैंने बोला मैं यार
रात को पानी तू भरता है क्या? वो बोला पानी। बोले मैं जो पानी पी के सोता हूं वो खाली करने के लिए नहीं उठता कभी रात को, अलग से कहां से भरूंगा? मैं ये बात भी सही है, तुम तो घोड़े बेच के सो जाते हो। फिर से बोले क्या बात हुई? मैं यार रात को ना पानी भरने की आवाज आती है। हाँ, बोले आ रही होगी तो उसमें क्या है? मैं नहीं, बहुत तेज हो, ऐसा लगता है अपने बाथरूम में कोई पानी भर रहा है। बोले ऐसा कहा? मैं कहा हाँ। बोले कितने बजे आती है? मैंने कहा 3 बजे के बाद ही आती है, 3 से लेकर 3:30 बजे के बीच में कुछ, यही एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है। तो पहले तो दोनों भाइयों ने मना कर दिया, बोले इसको तो वेरीफाई करने के लिए 3 बजे तक जागेगा कौन? तो मैंने कहा तुम टेंशन ना लो, तुम सो जाओ अपना टाइम से, तुम आधी नींद क्या पूरी नींद तो तुम्हारी हो ही जाती है, 5 बजे वैसे ही उठ जाते हो। तो मैं क्या करूँ, तुम्हें 3:30 बजे करीब जगा दूंगा, फिर अपने देखेंगे कि ये खेल चल कहाँ रहा है। बोले ठीक है। ऐसा बहुत हाथा जोड़ी करने के बाद में ये माने, है ना? ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है आज तुम्हें उठा लूंगा। जैसे ही पानी, मैं भूल गया वापस सवाल सॉल्व करने में, या पता नहीं प्रोकास्टिनेशन में बिजी होऊंगा कहीं पे। ठीक है, तो मैं भूल गया उनको उठाना, फिर मैं वापस से मैं देख रहा हूँ अकेला, मैं गया तुरंत, जैसी पानी भरने की आवाज आई मैं गया सट से भागता, मैं भाई उठो पानी भरने की आवाज आ रही है। वो तब तक मुंह मुंह धो के या फिर अपनी आंखें वांखों से बाहर उठे, तब तक तो पानी भरने की आवाज बंद। तो वो समझ गए कि मामला गंभीर है, इस बार हम भी जागेंगे। अगली बार भैया इनको 3 बजे तक जागता रखा मैंने जाग जाओ, पढ़ाई करो। हाँ, रात को जागकर पढ़ाई करने का मजा ही अलग होता है, कुछ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। एक बार मैंने इनको जाग के रखा, बोले इनको भी सुनी। मैं कहा कैसे लगा? बोले हाँ। ये भी चेक कर रहे भाई, बाथरूम टॉयलेट सब जगह देख रहे हैं, पानी भरने की आवाज एक बार आती है, उसके बाद में आती नहीं है, और रात को 3 और उसी टाइमिंग के बीच में आ रही है। भाई साहब ये खेल हमारा काफी मतलब हफ्ते 1.5 हफ्ते चला, बात पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि खेल चल क्या रहा है। फिर वैसे ही अंकल आंटी, उनका बेटा, बेटे की पत्नी और एक छोटा बेटा, मतलब उनके एक नया बेबी हुआ था, है ना? तो हमें दीदी दिखाई दी, हम उनको दीदी बोलते थे, जो भैया की पत्नी थी। मैंने कहा दीदी, हम तीनों ही थे भाई, ऐसे मामले में अकेले में तो आपकी सुनवाई वैसी नहीं होगी, और आपने क्या किया, तीनों पे, तीनों मिलकर मंडली बना के गए ना, दीदी रात को पानी भरने की आवाज आती है। बोले कितने बजे? मैंने कहा 3 बजे के बाद। बोले अच्छा, वो पापा पानी भरते हैं। मैं कहा पापा तो मतलब अब वही होगा ना ससुर जी, पहले नहीं पता था कि ससुर जी को पापा कहते हैं, बट मैं समझ गया और यहाँ पे पापा किसको कह सकते हैं। तो मैं कहा ठीक है भाई, मैं कहा ये चलो रिलैक्स हो। मैं कहा 3 बजे क्यों भरते हैं, 4 बजे भर लो या फिर सुबह भर लो। बोले नहीं, वो क्या वाटर वर्क्स की सप्लाई ही रात को आती है ना, तो वो सोचते हैं कि पानी मैक्सिमम इकट्ठा कर ले, इतने सारे लोग अपने रह रहे हैं तो पानी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, एक बढ़िया थॉट प्रोसेस है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए कितना सोच रहे हैं, और पानी वानी भर के रख रहे हैं भाई, एंड दैट इज गुड थिंग, है ना? क्या मेरी बात समझ गए, है ना? मैं कहा ये तो बढ़िया चीज है, अपने ऐसी परेशान हो रहे थे आपस में, मंडली भी एकदम भाई रिलैक्स्ड, फालतू सी चीज को लेकर सोची जा रहे हैं, देखना यार क्या दिमाग है। मैं कहा वही डाउट वाउट, ऐसे एक बार आपके दिमाग में कुछ बात डल जाए, फिर आपका दिमाग उसको एग्जरेट करके, एग्जर क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के सोचता है। तो ये अपनी क्लास चले गए, मैं अपने रूम में चला गया, बात एकदम सही, डन 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 चलता रहा, एकदम सिचुएशन कंफर्टेबल। और यहां से अब घड़ी जो कहानी है वो एक भयानक मोड़ लेती है। अब आया दिन किराया देने का। एटीएम से पैसे निकलवाकर करारे करारे नोट, उस टाइम पे एटीएम में सिर्फ करारे नोट ही डाला करते थे, करारे करारे नोट डाल के, हाँ, उसमें से एक आधा 100 का नोट जो करारे वाला है वो अपनी जेब में रखकर, अपनी जेब में वो जो पसीने से लथपथ जो नोट था वो इसमें फिट करके, पैसे गिनकर, शायद 1100 या 1200 रुपए थे, वो मैं किराया देने पहुंचा। तो दीदी मेन हमारे साथ डील करती थी, दीदी भैया अगर कभी होते तो, पर दिन में भैया ऑफिस जाते थे तो भैया होते नहीं थे। तो दीदी को मैंने कहा, मैं ये लो दीदी इस महीने का किराया। बोले बहुत बढ़िया। वो एक डायरी में लिखती थी, हमारे साइन करवा लेती थी, और वो सब एक फॉर्मेलिटी टाइप का होता था। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, बिजली का बिल कितना है वो भी देख के अलग से मीटर लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैं अंदर जाके सोफे बैठ गया, अंदर अंदर एंटर करती लेफ्ट साइड में सोफा था, और अब मेरा जो है वो मन ढूंढ रहा। मैं कहा यार अंकल आंटी जो है वो बाहर घूमते हुए कम ही दिखते थे, हमें मुझे तो कभी दिखे ही नहीं, तो मैं दोपहर में उठता था, मैस मैस में जाकर मैं अपने क्लास लेता था, जब तक मैं रात तक वापस आता था सब लोग ही सो रहे होते थे। तो मैं एक क्यूरियोसिटी से ढूंढ रहा था, मैं कहा यार कहाँ है अंकल, मुझे पैर छूने, कि मतलब कितना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है कि भाई पानी नहीं वेस्ट होना चाहिए। मैं अंकल को ढूंढ रहा अपनी धीमी नजरों से, करते करते इधर दीवार पर मेरी नजर पड़ी एक फोटो पर, है ना? फोटो टंगी हुई थी एक बूढ़े आदमी की, और उस पर चढ़ा हुआ था हार, माला, दैट इंडिकेट्स कि उनकी डेथ हो चुकी है। मुझे नहीं पता वो कौन थे, मुझे नहीं पता। मैं रिलैक्स एकदम, नो टेंशन। दीदी आई वापस, डायरी लेकर आई, या पता नहीं वापस कुछ पैसे देने होंगे, ठीक है, छुट्टे वुट्टे जो भी, मुझे नहीं पता। डायरी लेकर आई तो मैंने पूछा दीदी ओ अंकल कहाँ है? तो दीदी ने भी सट से रिप्लाई दे दिया, बोले अंकल की तो डेथ हो गई है।
मैं कहा अच्छा है। मैं कहा एक सेकंड, ये उन्हीं की फोटो है? बोले हाँ। मैंने कहा ये उन्हीं की फोटो है क्या? बोले हाँ। मैंने कहा एक सेकंड रिलैक्स, सारा एकदम यूनिवर्स काबू में किया अपना जितना भी था। मैं कहा दीदी ये अंकल आपके क्या लगते हैं? बोले ये ससुर हैं। मैं कहा उस दिन जो आप पापा कह रहे थे वो यही है क्या? बोले हाँ। मैं कहा आप तो कह रहे थे कि ये पानी भरते रात को 3 बजे। बोले हाँ। मैं कह रही इतनी बड़ी सिचुएशन को इतनी इजीली कैसे बता दे रही है? या मेरे बात में मतलब मेरे को समझने में कुछ दिक्कत है? मैंने दोबारा रिकन्फर्म किया। मैं कहा आप दीदी अब डरा रहे हो, और जो मैं बात आपसे समझना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं, वो बात आप ध्यान से सुन लो पहले एक बार। मैंने स्टेटमेंट एक बार फिर रिपीट की, सवाल समझ में नहीं आता ना बच्चों को कई बार। मैंने कहा अंकल जो आपके ससुर वो ये हैं, इनकी डेथ हुई है, इन पे माला चढ़ी हुई है। बोले हाँ। और यही वो इंसान है जो पानी भर रहे हैं। लॉजिक। बोले मैं कहा ये कैसे? बोले मैं कहा इसको एक्सप्लेन तो करो, ये मैच नहीं हो रहा है भाई, और इधर पसीना आ रहा है बहुत सारी जगह पे। फिर दीदी बोली कि हाँ वो उनका जो भी है, अंश बोल दीजिए, आत्मा बोल दीजिए, वो इसी घर में अभी भी है, और वो हम सबका ध्यान रखती है, प्रोटेक्ट करती है, बहुत ही पॉजिटिव है। और वो जो ये घर के छोटे मोटे काम है, पानी भरना, जो उनकी पुरानी आदतें रही हैं, तो वो उसको करते रहते हैं, हम लोग नहीं छेड़ते हैं कुछ भी। मैं कहा ये बात आप हमें कब बताने वाले थे? और मैं कहा आप कह रहे हो इसी घर में है। मैं कहा अंकल अपने दोनों के बीच में तो नहीं बैठे कहीं पैसे गिन रहे हो? ये मैं मन ही मन में सोच रहा था। भाई साहब सिर्फ इतना ही दूर गया हूंगा, कमरे के अंदर भी नहीं गया, साइकिल की चाबी उठाई, लॉक उठाया, सट से ताला लगाया, साइकिल लेकर सट से बाहर। ये काम था सुबह का। बाहर वेट कर रहा हूं। मैं कहा वो दोनों भाई आएंगे, उन्हीं के साथ अंदर वापस घर में जाएंगे, अपने नहीं जाएंगे भैया वापस। मैं अंकल कहीं मेरे से आ जाएं तो पूछ लें। बोले सुना क्या याद किया केमिस्ट्री में? सिचुएशन जीडी वीडी हो जाएगी। मैं कहा भैया ये दोनों आए, इनको सारा माजरा समझाया। मैं कहा ये है कहानी। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहा एक तो तुम लोगों को भाई साहब प्रूफ बहुत चाहिए। मैं कहा जाके जब पूछ ले, जाके पहले फोटो देख लेना। इन लोगों ने बात को कंफर्म करने की कोशिश की। इनको भी यही दोनों भाइयों में से एक भाई चला गया जिसको ज्यादा खुजली थी पता करने की। वो भी ऐसे ही आया था लाल मुंह के साथ, और भी चीजें लाल हुई होंगी, मुझे नहीं दिख रही थी, बट मुंह मुंह दिख रहा था। बोला हाँ यार बोल तो सही रहा है। मैं कहा मैं जा रहा हूँ क्लास यहीं से ही, हाँ अपने कमरे में तो जाऊंगा भी नहीं, और जाऊंगा तो तुझे साथ लेके जाऊंगा। बैग उठाया, क्लास गया, शाम को वापस आया। मैं कहा भैया ताजा ताजा किराया दिया है, यहाँ पे तो रिफंड भी नहीं मांग सकते, कहीं अंकल बीच में आ गए तो बोले काहे का रिफंड। मैं कहा अपने तो खाली कर रहे हैं, तुम लोग देख लो भाई, यहाँ पे बाल्टियां बाल्टियां भरी जा रही है, किसी दिन तुम्हारी बाल्टी उनके हाथ लग गई और भर दी तो फिर तुम ही संभाल लेना। तो मैंने कहा भैया अपने कल सुबह गायब हो रहे हैं। हाँ, और जब वापस कोचिंग जा रहा हूँ तब भी घरों के बाहर टूलेट टूलेट देखता हुआ जा रहा हूँ। और अंदर जाके पूछ भी ले रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे कोई जितने लोग हैं सबके सब अवेलेबल है ना, कोई एक्स फॉर्मेट में तो अवेलेबल नहीं है? पता चला कि हाँ, जहां से बच के आए वो चलो अंकल फिर भी ठीक थे, दूसरे वाले पता चला और खड़ूस निकल जाए। हाँ, तो हम लोग यहाँ से भैया, मैं तो उसी उसके अगले दिन ही गायब हो गया था। ये एक दिन रुक कर दोनों भाई, रात को सोना भी नहीं कमरे में हुआ, एक रात तो बितानी थी ना, अगले दिन गायब हुए थे। एक बेड पे तीनों ऐसे सो रहे हैं, नींद किसी को नहीं आ रही। और ऐसा डर लग रहा है कि अंकल कहीं साइड में नहीं बैठे हैं, एक तो इनविजिबल है, दिख नहीं रहे हैं, गायब। आया ना, चलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। दिस वॉज द एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर विद यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।